ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज देवउठनी ग्यारस है। चारों तरफ शादियों की रौनक है और दूसरी तरफ तुलसी विवाह का भी चर्चा है। धूमधाम से तुलसी का विवाह किया जा रहा है। भक्ति मार्ग में तुलसी का कितना मान सम्मान है और उसका विवाह शालिग्राम से होता है। इसका रहस्य भक्ति में इसे मनाते हैं, लेकिन इसके रहस्य को नहीं जानते। जब तीसरा नेत्र खुलता है तो हर त्योहार का भी रहस्य समझ में, बाबा ने जो समझाया है उस ज्ञान में समझ में आता है। देव उठनी ग्यास, वह ग्यास जिसको देव उठनी, देव उठ गए, देव जाग गए। देवों का जागना, शुभ समय, कल्याणकारी शुभ अवसर का शुरू होना। बाबा कहते हैं इस आत्मा में ही देवत्व आता है, दिव्यता आती है। इस आत्मा में ही मनुष्य और इसी आत्मा में राक्षसी गुण भी आते हैं। और इस देवउठनी ग्यास का भी यही रहस्य है। जब आत्मा 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और मन इनको दिव्यता से भर लेती है, ये 11 के 11 पवित्र सतो प्रधान बन जाते हैं, तो उस आत्मा के अंदर दिव्यता आनी शुरू होती है, यानी देवत्व जाग जाता है। इसीलिए जो ग्यास का व्रत करते हैं, ये असली ग्यास का व्रत है। और देवउठनी का मतलब कार्तिक का महीना ऐसे है जैसे बाबा ने संगम बताया। अमावस के बाद, अमावस का मतलब जब रात खत्म हुई, कौन सी रात? कलयुग की रात। और आत्मा ने परमात्मा के ज्ञान में धुलना शुरू किया और अपने सारे परिवार को, परिवार कौन से हैं? उसके कर्मचारी, सूक्ष्म शक्ति, मन, बुद्धि और संस्कार और 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, इनको सतो प्रधान बना लिया दिव्य ज्ञान और दिव्य बुद्धि से। तो देवउठनी ग्यास आई, यानी आत्मा के अंदर देवत्व आया। और उस दिव्य आत्मा का विवाह शालिग्राम से हुआ। शालिग्राम कौन है? शालिग्राम की शिव की प्यारी वो आत्माएं हैं जिन्होंने अपने अंदर संपूर्ण सतो प्रधानता लाई, सर्वगुण संपन्न बने, 16 कला धारण की। जिनका शिव के साथ पूजन होता है वो शालिग्राम है। तो उस तुलसा का शालिग्राम से विवाह, और उस दिन से लौकिक में भी शुभ अवसर आना, शुभ समय चालू होना। ये ज्ञान में इसका प्रतीक है कि देवताओं का जागरण, दिव्यता आना और उस तुलसी का फिर शालिग्राम से विवाह होना। और शालिग्राम, सबसे पहला शालिग्राम जानते हो कौन है? आज सुना है सावरिया से भी तुलसी की शादी। तो परमपिता परमात्मा का लाडला, जब परमात्मा आते हैं तो जिस आत्मा के अंदर, जिसको अपना रथ बनाते हैं, जिसको ब्राह्मण से ब्रह्मा बनाते हैं, और वही ब्रह्मा पहला शालिग्राम भी है, जो सतयुग में श्री कृष्ण और नारायण का रूप लेता है।
उसी से तुलसी की शादी। तुलसी को देवता और पवित्र माना गया है क्योंकि वह हमेशा देती है, मनुष्य को जीवन देती है, क्योंकि वो हर समय ऑक्सीजन छोड़ती है जो हम सबका जीवन है। वह दवा दारू का भी काम करती है, यानी सेवा भी करती है। इसीलिए हम तुलसी को देवता का नाम देते हैं। तो ज्ञान में इसमें कहानी में ये भी सुनाया गया है कि एक कन्या ने जब धोखे से, यानी आत्मा को कौन धोखा देता है? माया, मैं और मेरा, 5 विकार, धोखे से उसका सत्य और धर्म हर लिया तो उसने अपने शरीर को सुहा कर दिया और उस शरीर के राख से एक पौधा निकला, उसी का नाम तुलसी रखा गया। जानते हो इसका रहस्य? जब आत्मा इस शरीर को भूल जाती है, इस शरीर को परमात्मा की याद में भस्म कर देती है, आत्म अभिमानी बन जाती है, जो बाबा बार बार कहता है आत्म अभिमानी बनो। आत्म अभिमानी बनकर उस तन की स्वा करना, यानी राख बनना, और उसमें से आत्म स्मृति का जो पौधा उगता है उसी का नाम तुलसी है। इसलिए इसका रहस्य जानो। परमपिता परमात्मा ने हर त्योहार, हर बात का तर्क संगत जवाब दिया है। तो इस देवउठनी गैस का भी यही रहस्य है कि हमारे जीवन में जब दिव्यता, सत्यता, सच्चाई, सफाई आती है तो हम भी देवता बनने शुरू होते हैं। और देवता का मतलब है हर पल सबके लिए सदा सुखदायी बनना, देना। देने का मतलब देवता। तो हमारे अंदर भी वो भाव उत्पन्न हो और हम सब तुलसी की भांति पवित्र भी बने, देवता भी बने। और शालिग्राम से हर आत्मा का यही रोल है कि वो आत्मा जब पवित्र बनती है परमात्मा की याद की अग्नि में तो वह तुलसा बनती है और शालिग्राम से शादी शुरू होती है। और तब से हमारा सतयुग, यानी देवताओं का राज्य, देवताओं का समय, सुख का समय, खुशी का समय, समृद्धि का समय शुरू होता है। और वो भारत में ही शुरू होता है। इसलिए सुनो, समझो और उसको फिर धारण करो। भक्ति में इसका अर्थ दूसरा है, ज्ञान में दूसरा है, लेकिन ये सच्चा ज्ञान है। तो सच्चे ज्ञान में हर चीज़ को तोलो और फिर उसको स्वीकार करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।